तो अब देखो, अब जो है ना सिलेक्शंस ऑफ, अब हम इस पे आते हैं, सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। या इसको ऐसे समझो कि अगर हम x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह से xr लिखते हैं और इक्वल टू n है, इसका मतलब क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको ठीक है x1 x2 x3 इस तरह से हम xr नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो कितने हैं, r हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ गए ना क्या कर रहे हैं। यस तो यहां पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, और ये सारे के सारे जो n ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, अलाइक है, मतलब सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू r ग्रुप्स, ये होता है, जान लो, n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन, ठीक है। बेगर्स मेथड से ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, याद है ना, जो पार्टीशन करते हैं, जी सर, पार्टीशन वाला। ठीक है ना, कि भाई ये x1 x2 x3 x1 x2 x3 x4 इस तरह से xr ग्रुप है, तो इनके बीच में गैप्स कितने होंगे, r माइनस वन गैप होंगे, ठीक है। इस तरह से ये गैप्स हैं, तो r माइनस वन गैप्स को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कितना में से, n में से, इनमें ठीक है। से तो ये है ना, और n हाँ सर, तो ऑब्जेक्ट्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n माइनस प्लस वन, r माइनस वन हो जाएगा और n उसमें से r माइनस वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट में करना। r माइनस वन को ऐड करके उसमें सिलेक्शन करेंगे r माइनस वन ऑब्जेक्ट का, तो ये हमारा होता है। अब इसकी बात समझिए कि यहाँ पर जो हम दूसरी बात बता रहे हैं, इसका दूसरा मतलब क्या है कि x1 x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr इक्वल टू n है, समझे ना। तो यहाँ पर x1 x2 x3 का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखिए कि xi जो है वो क्या है, मतलब नॉन निगेटिव xi जो है ये नॉन निगेटिव है, यस सर। नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, समझ रहे हो ना। हो सकता है कि इसको 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, या टोटल n इसी को मिल जाए। हो सकता है x2 को ही तीन तीन मिल जाए, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मिल जाए, रिमेनिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह का मतलब कोई भी x1 x2 x3 का वैल्यू जो है 0 से लेकर के n तक के बीच में कुछ भी वैल्यू अटेंड कर सकता है, ये है। तो इसका वैल्यू को हम लोग जो निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, इसको मान लेते हैं कैपिटल N है, या छोड़ दो, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एमंग आर ग्रुप्स, ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n इन। अब यहां पर देखो, 0 से n ऑब्जेक्ट तक हम हर एक को दे सकते हैं, तो यहां पर जो होगा, पहला वाला ग्रुप को 0 मिल सकता है, तो वेरिएबल कोई ले लेते हैं, x नहीं, मान लो p ले लेते हैं, ठीक है, p1 p2, इसका मतलब हुआ 0 ऑब्जेक्ट मिला, 1 ऑब्जेक्ट मिला, 2 ऑब्जेक्ट मिला, ये मिलते मिलते कहाँ तक मैक्सिमम मिल सकता है, तो p का पावर n।
दूसरा को भी इसी तरह से मिल सकता है, p का पावर 0 प्लस p का पावर 1 प्लस p का पावर 2 प्लस p का पावर 3, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जब आप x का पावर n करेंगे तो यहाँ वेरिएबल x लेना, और यहाँ पर जब आपने p वेरिएबल लिया है तो यहाँ पे क्या करना कि x का पावर n नहीं, p का पावर n करना, ठीक है, क्योंकि इस तरह से हमारा चलता जाएगा p का पावर n तक। फिर ये तीसरा ग्रुप x3 के लिए भी हम लोग वही करेंगे, फिर चौथा ग्रुप के लिए इस तरह से ये करते जाएंगे, और लास्ट में XR ग्रुप के लिए भी वही हो जाएगा, p का पावर 0 प्लस p का पावर 1 प्लस p का पावर 2, इस तरह से p का पावर n। इसका मतलब हो गया कि आपको ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ p का पावर n इन 1 प्लस p स्क्वायर प्लस p क्यूब एंड अप टू p का पावर n होल का पावर n। समझ गए, इसमें आपको ढूंढना है, समझे। अब देखो Yes, ये n नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ बेगर्स जो है वो r है, तो ये आपका जो होगा, एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे r हो जाएगा। क्यों r होगा? क्योंकि इस जगह से लेकर इस जगह तक पे आपके कितने ग्रुप्स हैं, r ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे r हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ p का पावर n इन 1 माइनस p का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p का होल का पावर r। अब इसको और भी इस तरह से, अब यहाँ मल्टीनोमियल का कंसेप्ट लगेगा कि 1 माइनस p का पावर n प्लस 1 का पावर r इंटू 1 माइनस p का पावर माइनस r, समझे। अब देखो, चूंकि यहाँ पर ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसका पावर n प्लस 1 है, जो कि इससे हायर है, तो इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नेग्लेक्टिंग दिस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, ये p का पावर n इन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस p का पावर माइनस r, और ये माइनस r इसमें ऐड हो जाएगा n में, और इसमें से माइनस 1 करेंगे, और ये आता है हमारा रिजल्ट। अब ये रिजल्ट कैसे आता है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर देते हैं, उसका भी अपना एक अलग थ्योरी है, ठीक है ना। वो थ्योरी कैसे है, जैसे मान के चलिए हाँ, मैं कहते थे अभी आपने सम n तक लिया, बुक में इंफिनिटी तक ले रखा है। हाँ, तो वो इन्फिनिटी तक भले ले रखा है, लेकिन वो आपका हायर पावर है ना, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। इन्फिनिटी तक तो आप ले सकते हैं, समझ गए, लेकिन वो आगे चल करके क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसीलिए हम वहीं तक ले रहे हैं। अच्छा, समझ गए ना, बुक में इन्फिनिटी तक ले रखा है, वो मुझे पता है, समझ इंफिनिटी गए। लेने के बाद इंफिनिटी वाला सम ले लिया ना, इंफिनिटी वाला सम लिया तो जीपी का। हाँ, उसका भी अब देखो, तो अब फिर परत दर परत चीजें खुलते जा रही है ना, तो हम 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करेंगे, समझ गए ना। आया बात समझ में? yes, sir. ठीक है, 1 बाय 1 हम सबको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। क्योंकि अगर वो चीज नहीं करेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, समझे ना। ये अब देखो, यहाँ पर एक बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव बीटी फॉर नेगेटिव इंटीजर, इसका यूज आ रहा है। क्यों यूज आ रहा है? क्योंकि आपके पास में क्या मिला, 1 माइनस एक्स का पावर माइनस एन आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो सीरीज होता है ये कैसे होता है, जैसे अब इसको भी एक्सप्लेन, शायद हम एक्सप्लेन किए थे ना बाइनोमियल थ्योरम में, सर आपने ये बताया है, बता दिया है ना। तो मैं यहाँ जनरल पे सीरीज बाइनोमियल लेकर के पल्ला जनरल झाड़ बाइनोमियल लेता में हूँ। डालते हैं। ये सीरीज होता है 1 प्लस एन सी 1 बिल्कुल, टू एक्स, देखो ये माइनस 1 माइनस एन है ना, तो एन सी 1 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, और यहाँ पर जो सफिक्स है ये यहाँ x का पावर होगा। अब इसमें देखो, नेक्स्ट हो जाएगा n से बढ़ करके n प्लस 1, आपको ये C2 C1 बढ़ के 2 हो जाएगा,
और ये x का पावर 2 होगा, फिर n प्लस 2c3 हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से ये चलता जाएगा कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी तक। बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स जो होता है वो इनफाइनाइटली टर्म्स, मेनी टर्म्स देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख रहे हैं। यही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो सफिक्स है वो यहाँ पे पावर बनेगा, समझ गए? वो यहाँ पे पावर बनेगा। यस सर। क्लियर है? जैसे अगर Yes, हम यहाँ पे लिखे 1 माइनस पी का पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 से स्टार्ट होगा, 3c1 इंटू पी, फिर नेक्स्ट 3 बढ़ के 4 हो जाएगा। डिफरेंस कितना का है? देखो 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ 2 का डिफरेंस मेंटेन्ड रहेगा। फिर 5c3 पी का पावर 3, फिर 6c4 पी का पावर 4। इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा? अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? sir. यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना? अब Yes, sir. देखो इसी का Yes, sir. एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं किसमें? अभी मैंने बताया था कि सिंस x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr इक्वल टू n है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज की बात हम किए थे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारा आया था कोफिशिएंट ऑफ कितना? x का पावर n या p का पावर n, p का ही पावर ले लेते हैं, p का पावर n इन p का पावर 0 प्लस p का पावर 1, इस तरह से p का पावर n, समझे ना? और होल का पावर r, यहाँ तक हम ले लिए। ठीक है, अब ये चीज हमारा चल गया कोफिशिएंट ऑफ p का पावर n इन ये 1 माइनस पी का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी होल का पावर r, और यहाँ पे आया कोफिशिएंट ऑफ p का पावर n इन 1 माइनस पी का पावर n प्लस 1 का पावर r इंटू 1 माइनस पी का पावर माइनस r। ये वाला चीज रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कोफिशिएंट ऑफ p का पावर n इन 1 माइनस पी का पावर माइनस r। अब देखो 1 माइनस पी का पावर माइनस r जो होगा, इसको जब आप इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, इस वे में एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस पी का पावर माइनस r क्या आएगा? 1 प्लस आर सी 1। ठीक है, आएगा ना? p का पावर 1 प्लस r प्लस 1 c2 p का पावर 2। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा r प्लस 2c3 p का पावर 3, इस तरह से। अब देखो p का पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा? तो r प्लस कितना आएगा? c तो n रहेगा। अब गैप कितना है देखो तो, कितना का गैप है? तो ऊपर में क्या आ जाएगा? n प्लस, ऊपर में कितना आएगा देखो, यहाँ पर जब n रखेंगे तो यहाँ पे देखो इन दोनों का गैप कितना? r प्लस 2c3 है, तो गैप कितना है? r माइनस 1 का गैप है, तो n में r माइनस 1 ऐड कर दीजिए, तो n प्लस r माइनस 1 आ जाएगा, और यही कोफिशिएंट आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है, n प्लस r माइनस 1 cn, और इसी को आप लिखेंगे n माइनस r माइनस 1, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस, ये रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट का जो स्टोरी है वो ये है। यहाँ तक बात समझ में आया? हाँ, ये वही इन्फिनिटी वाला सम हो गया ना, 1 माइनस पी वाला। हाँ हाँ, ठीक है, ये चीजें। Yes, sir. अब आगे चलिए, अब मैं क्वेश्चन देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इन ए पेपर ऑफ मैथमेटिक्स, इन ए पेपर ऑफ मैथमेटिक्स देयर आर 5 क्वेश्चंस। कंसेप्ट को समझना, क्योंकि रटने से कोई फायदा नहीं है, भूल जाओगे। सच दैट द सम ऑफ
the marks is 30 and the marks of any question is not less than 2 and not more than 8. Only integers marks are awarded. ठीक है, find the number of ways in which the marks can be awarded. ठीक है, ये है। इसका मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में क्या दिया, मैथमेटिक्स का एक पेपर है जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मान लेते हैं वो 5 क्वेश्चन क्या है, x1, x2, x3, x4 एंड x5 है। ये 5 क्वेश्चन है और इन पांचों क्वेश्चन में जो मार्क्स आना है सच दैट द सम ऑफ द मार्क्स इज 30, तो इसका मतलब ये 30 मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हर एक क्वेश्चन का जो मिनिमम मार्क्स है वो 2 है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 8 है, और कोई भी मार्क्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, वो सारे मार्क्स जो है इंटीजर्स में मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स में। ठीक है ना, इसका मतलब एक्स आई के ऊपर में कंडीशन ये लगा हुआ है, ये कंडीशन लगा हुआ है, समझ गए ना। तो कितने तरीके से आप मार्क्स को अवॉइड कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, ये जो इक्वलिटी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 30 करेंगे इन। अब यहाँ पर देखो x1 को 2 मार्क्स देना है, कम से कम 2 देना है, ज्यादा से ज्यादा 8 देना है, ताकि तो क्या हो जाएगा x का पावर 2 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 4 प्लस x का पावर 5 प्लस x का पावर 6 प्लस x का पावर 7 प्लस x का पावर 8 दे। इसी तरह से x2 के लिए भी जाएगा, x3 के लिए भी जाएगा, x4 के लिए भी जाएगा, x5 के लिए भी जाएगा, तो सेम सीरीज आएगा, तो इसका पावर 5 कर दे रहे हैं। आया बात समझ में। और इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 30 इन, ये x का पावर 2 सब में कॉमन है, तो x का पावर 2 पर पावर 5 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से यहाँ x का पावर 6 का पावर 5 आएगा। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 30 इन x का पावर 10 इंटू, ये जो सीरीज है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, ये 1 माइनस एक्स का पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, इसका पावर 5 आएगा। अब ये जो 10 है ये 30 में से माइनस हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 20 इन 1 माइनस एक्स का पावर 7 का पावर 5 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर -5। और ये बात समझ में। अब आप क्या करिए, इसको एक्सपेंड करिए बाइनोमियली। ठीक है, तो बाइनोमियली जब आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 30 माइनस 10 हो गया तो 20 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 20 इन, जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 5x का पावर 7। ठीक है ना, 1 माइनस एक्स का पावर 7 का पावर 5 का एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्लस 5c2 हो जाएगा 10 इंटू एक्स का पावर 14, फिर 5c3 जो होगा 5c3 माइनस 5c3 एक्स का पावर 21, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसको लिखने से इसके बाद नहीं लिखेंगे, बस इतना ही चल जाएंगे, इंटू 1 माइनस एक्स का पावर -5 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का, मैं इतना स्टेप आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप शॉर्ट में बाद में ये भी बता देंगे कौन कौन सा लिखने की जरूरत नहीं है।
अब आप क्या करिए, 1 माइनस 5x का पावर 7 प्लस 10x का पावर 14 को 1 माइनस x का पावर -5 से करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, उसमें x का पावर 20 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 तो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई है, x का पावर 7 इसमें से क्या होगा, माइनस होगा तो 13 आ जाएगा, 13 प्लस 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1 प्लस 10 कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा। अब देखो x का पावर 14 इसमें से माइनस होगा तो 6 होगा, तो 6 प्लस 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1, ये फाइनली आया 25 माइनस 24 c4 माइनस 5 टाइम्स 17 c4 प्लस 10 टाइम्स, ठीक है, ये 10 c4 किया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, ये है इसका जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये फाइनली करके देखो तो 826 आता है, जरा करो तो इस कैलकुलेशन को। दिस विल गिव यू जैसे 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 17 into 16 into 15 into 14 divided by 1 into 2 into 3 into 4 plus 10 into 9 into 8 into 7 divided by 1 into 2 into 3 into 4, ये हो गया। तो यहाँ पे जैसे ये 23 है तो ये 3 से 7 हो गया, ये 2 से 11 हो गया, ये 4 से 6 हो गया, ये हो गया 6 इंटू 23 इंटू 11 इंटू 7 माइनस देखो ये 2 से जाएगा 2 4 8, ये 2 गया, 3 ये 5 गया, तो ये हो गया 5 इंटू 17 इंटू 10 इंटू 14। अब देखो ये 4 2 जा 8 ये गया और 3 3 जा 9 चला गया, ये 100 इंटू 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,626 माइनस 11,900 प्लस हो जाएगा 2100, ये वैल्यू आपका 826 आपका आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया तो बात करते हैं मल्टीनोमियल का आगे चल करके, नहीं तो फिर इसी को डिस्कस करेंगे। बताओ। हेलो। यस सर, ये तो कैसा आ समझ गया? आ गया सर। ये 26 आ रहा आंसर। तो सर माइनस करके एक मिनट से चेक। यस सर, आना तो चाहिए। मल्टीप्लिकेशन आपने कैलकुलेटर से किया है क्या है डायरेक्ट? हाँ कैलकुलेटर से करो, घर में कोई बात नहीं। नहीं, आपने आपने कैलकुलेटर से किया मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन चेक ना करे ना। हाँ मैंने कैलकुलेटर से किया है, मोबाइल का कैलकुलेटर से कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन तो चेक करनी होती है सर 826 ही आ रहा है सर, 820। हाँ, बिल्कुल। ये क्या हो जा रहा है बार बार, ये जूम जो है सो प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? फिर से क्लोज करना होगा।